Hello students. Last In the last video, the topic left was charge on colloidal particle. Why some colloidal particles carry positive charge? Why some colloidal particles carry negative charge? And the answer of this, why some carry positive, why some carry negative charge, is given by a theory which is called preferential adsorption of ion. Is a accepted reason. The theory which is called the preferential adsorption theory, the preferential adsorption of ion is the most accepted reason for that, and this have to be understood. And let us understand what this theory actually says. There is a written matter given in the book, but you will not able to understand it. Let us understand by taking an example. Suppose we have to form a colloidal solution and in excess solvent, या जिसको बोलो डिस्पर्जन मीडियम, हमारे पास क्या है? सपोज करो हमारे पास है, जो डिस्पर्जन मीडियम हमने लिया है वो है KI। डिस्पर्जन मीडियम हमने क्या लिया है? हमने यहाँ पे KI जो एक्सेस में है। इसमें हमने कम मात्रा में मान लो क्या डाल रहे हैं, AgNO3 हम इसमें ऐड कर रहे हैं। AgNO3 हम कम मात्रा में ऐड कर रहे हैं, तो जो AgNO3 इसमें डाल रहे हैं, KI ये है, जो दोनों रिएक्ट करके कोलाइडल पार्टिकल बनाएंगे। क्या कोलाइडल पार्टिकल बनाएंगे? Ag यहाँ से और I यहाँ से, AgI। ये कोलाइडल पार्टिकल बना, इसको बोलते हैं कोलॉइडल पार्टिकल। ये कोलाइडल पार्टिकल हमारे पास बन गया यहाँ पे। अब इस पे चार्ज की बारी आ गई कि विच चार्ज इट विल कैरी। सो वो चार्ज कैसे पता चलेगा कौन सा ये चार्ज है वो कैरी करेगा? वो पता चलेगा कि जो हमारा सॉल्वेंट है, ये जो एक्सेस में है, जो ज़्यादा, ये हमने कम मात्रा में लिया था, ये ज़्यादा मात्रा में ये सॉल्वेंट लिया था, एक्सेस में लिया था, इसके साथ और इसका जो कोलाइडल पार्टिकल बना इसके साथ, इन दोनों में कॉमन क्या है? व्हाट इज़ कॉमन इन दीज टू? आयोडीन इज कॉमन, एंड आयोडीन पे ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो कॉमन होगा वो चार्ज आयोडीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव। तो इस पे ऊपर कौन से चार्ज आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब दूसरा केस ले लो कि KI की जगह अब एक्सेस में क्या ले लिया हमने? AgNO3, तो एक्सेस में ले लिया AgNO3। अब पहले हमने KI एक्सेस में लिया था, अब ले लिया AgNO3। पहले हमने ऊपर से AgNO3 डाला था, अब ऊपर से क्या डालना पड़ेगा? KI। तो जब KI डालेंगे इसमें तो वही यहाँ से K आ जाएगा, नहीं, यहाँ से हमारे पास Ag आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। कोलाइडल पार्टिकल वही बनेगा, यहाँ भी AgI है और यहाँ भी क्या है? AgI है। लेकिन क्योंकि हमने जो स्मॉल अमाउंट इसका और एक्सेस किसका? इसका, तो एक्सेस जो अमाउंट लिया है सॉल्वेंट AgNO3 और जो कोलाइडल पार्टिकल बना AgI, इन दोनों में कॉमन क्या है? अब दोनों में कॉमन है Ag, सिल्वर जिसको बोलते हैं। तो सिल्वर पे होता है पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? Ag पॉजिटिव। So which charge it will carry will depend upon what is excess, what is in excess, which material is taken in excess। जो एक्सेस में होता है उसके साथ जो कोलाइडल पार्टिकल में जो कॉमन में होता है वो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ये इस टॉपिक का मेन जो समझने की बात है। और इसके बाद ये पॉजिटिव आयन है, ये जो पॉजिटिव आयन है Ag पॉजिटिव, तो Ag पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? अगर ये पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। नेगेटिव कौन है? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का भी NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ये NO3 नेगेटिव, ये एक और आउटर लेयर। देखो ये AgI है, ये एक पार्टिकल है कोलाइडल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई, उसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज को जो अट्रैक्ट कर लेगा नाइट्रेट को, ये लेयर बन जाएगी। तो ये दो लेयरें बन गई। इस लेयर, ये लेयर तो फिक्स होती है, ये थोड़ी टेम्प्रेरी होती है ऐसे ही। तो ये दो लेयरें बन गई, एक पॉजिटिव की, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे आ गया तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या ज़ेटा पोटेंशियल। ये पूरा टॉपिक जो है मैंने आपको बताया कैसे कैसे ये चलता है, इसको समझना क्या है, इसकी मदद से आपने समझना है। तो फिर समझ लो, जो एक हमने दो मटेरियल से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है KI प्लस AgNO3, जब KI प्लस AgNO3 डाला तो ये AgI का पार्टिकल बना, कोलाइडल पार्टिकल। अब इसमें और एक्सेस में जो मटेरियल लिया था KI, इसमें जो कॉमन होगा I, तो उस पर आ जाएगा आयोडीन। और दूसरे केस में क्या था कि हमने एक्सेस में AgNO3 ले लिया, KI डाला, बना वही AgI था।
ए जी यहाँ से, आई यहाँ से, ए जी आई कोलाइडल पार्टिकल बन गया। लेकिन अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए जी, तो ए जी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो है। तो बाकी बात में एक फर्दर इसमें बताया कि जो भी चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो थोड़े बहुत वो नेगेटिव भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वो फिक्स नहीं होते, ये फिक्स है लेयर, वो फिक्स नहीं होते। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब थोड़ा बहुत लेयर दो मिलती हैं तो उनको बोलने के पोटेंशियल डिफरेंस इनमें आ जाता है, इनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ये आप ये बताया, ये पूरा होल टॉपिक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज कोगुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है। Many times I explained you in the last video also explained that when the colloidal particles are when they carry some charge, जब उन पे कोई चार्ज होता है तब तक तो वो दूर दूर रहेंगे, they will be apart, ये दूर दूर रहेंगे। लेकिन अगर इनका चार्ज जब वो ख़त्म हो जाएगा तो ये फिर क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं और ये एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इसी प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं कोगुलेशन। Coagulation. So what is coagulation? Coagulation is the settling of the, ये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो नीचे बैठ भी जाएंगे, ऐसे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ नीचे बैठ जाते हैं। सेटलिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट्स बाय एडिशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट, या कुछ भी हम इसमें ऐड करते हैं ऐसी चीज़ जो ये चार्ज इसका ख़त्म हो जाए तो ये बैठ जाए, जो इसी सेटलिंग डाउन को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन। ये आप देख, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कॉल्ड कोगुलेशन। ये सिंपल सा इसका जो है डेफिनेशन दे रखा है। सो देर आर सो मैनी वेज, देर आर सो मैनी मेथड्स बाई विच वी कैन कोगुलेट ए गिवन सोल्यूशन। सबसे जो पहला मेथड है वो क्या है, इलेक्ट्रोफोर्सिस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ कोलाइडल पार्टिकल्स है। अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, मान लो इन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव के पास। जब ये नेगेटिव कहाँ जाएंगे तो इनका जो चार्ज है वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इन पे, नेगेटिव इधर है इलेक्ट्रोड पे। तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, चार्ज जीरो हो गया तो इनकी रिपल्शन जीरो होगी, रिपल्शन जीरो होगी इनकी, तब ये आके दोनों सभी गैदर हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये एग्रीगेट फॉर्म कर देंगे। जब एग्रीगेट फॉर्म कर देंगे तो ये हैवी हो जाएंगे और ये नीचे बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, कोगुलेशन हो जाएगी। इलेक्ट्रोफोर्सिस से भी कोगुलेशन हो जाती है। दूसरा मेथड है बाय मिक्सिंग रिलेटिवली, बाय मिक्सिंग ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट। तो सपोज आपके पास कोलाइडल पार्टिकल हैं, उन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है उन पे, पॉजिटिव। एक दूसरा कोलाइडल पार्टिकल का सोल्यूशन है, उस पर कौन सा, मान लो नेगेटिव चार्ज है। अब इन पे नेगेटिव है, इन पे पॉजिटिव है, ये ए कोलाइडल सोल्यूशन है, ये बी है। अब इनको अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, इफ वी मिक्स दीज टू, देन व्हाट विल हैपन, नेगेटिव पॉजिटिव विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो ये फिर इनमें आपस में कोई सेपरेशन है, जुड़ जाएंगे। क्योंकि अगर इनमें कोई चार्ज है तब तो इनमें आपस में रिपल्शन है। जब तक इन पे कोई चार्ज है तब तक आपस में रिपल्शन है, दूर दूर रहेंगे। whenever there is no charge then they will come together and form a precipitate, इसको बोलते हैं कोगुलेशन। सो दूसरा मेथड ये है कि अगर टू ऑपोजिटली चार्ज कोलाइडल सोल को मिक्स कर दें तब भी ये कोगुलेशन अक्कर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो मेथड बाय बॉइलिंग। अगर बॉयल कर दें बहुत ज़्यादा तो भी ये कोगुलेशन हो जाता है। बाय प्रेसिपिटेशन डायलिसिस, डायलिसिस अगर हम करें बार बार डायलिसिस करें तब क्या होता है, ये जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल के इनको दूर होने का कारण इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। तो जब बार बार डायलिसिस करेंगे देन इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ से कम होता जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया तो भी ये कोगुलेशन हो जाती है। आफ्टर दैट ये थे हमारे डिफरेंट पॉइंट्स कि कैसे कैसे। हाँ, उसके बाद है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर ज़्यादा मात्रा में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तब भी क्या हो जाती है बेटे, कोगुलेशन हो जाती है। ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट अगर डाल दिया तो इलेक्ट्रोलाइट में से ऑपोजिट चार्ज लेके ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं हमारे आयंस, तब भी ये क्या है, कोगुलेशन हो जाता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हार्डी-स्क्यूज रूल। ये हार्डी-स्क्यूज रूल क्या कहता है, हार्डी-स्क्यूज रूल को समझो। हार्डी-स्क्यूज रूल लो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये मान लो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल है, इस पर कितने चार्ज है, मान लो 3 पॉजिटिव है। तो ये कोलाइडल पार्टिकल है, इन पे कितना कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब ये अगर इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है तो अगर हमने कोगुलेशन करनी है तो मान लो हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट डाला, उस इलेक्ट्रोलाइट में मान लो यहाँ Cl नेगेटिव है,
तो इस Cl पे कितना चार्ज है, एक नेगेटिव, तो ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, तो एक और Cl बुलाना पड़ेगा, तो ये दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, तो एक Cl और बुलाना पड़ेगा, तीसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, तब जाके कोगुलेशन होगा। लेकिन अगर इसकी जगह हमारे पास क्या हो, क्लोरीन की जगह हमारे पास क्या हो, फॉस्फेट हो, PO4 3 नेगेटिव, तो ये एक ही फॉस्फेट के ऊपर, ये PO4 के एक ही आयन के ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव, 3 नेगेटिव। सो दीज 3 नेगेटिव विल न्यूट्रलाइज दीज 3 पॉजिटिव, ओनली 1 आयन इज नीडेड। सो ये एक आयन ही 3 आयनों का काम कर सकता है। तो बस यही है हमारा हार्डी-स्क्यूज रूल, जब हमने कोगुलेशन करनी होती है इलेक्ट्रोलाइट के जरिए, तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा, सबसे ज़्यादा कौन कोगुलेट करेगा, कौन सा आयन करेगा, जिसकी ऊपर ज़्यादा चार्ज है, -4 है, ये सबसे ज़्यादा है, ये हमारे पास 3 है, ये उससे कम, थोड़ा ऐसे ब्लर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव आना, ये कम करेगा कोगुलेशन, ये ज़्यादा करेगा, ये 3 नेगेटिव है तो उससे भी ज़्यादा 4 नेगेटिव है। तो जितना चार्ज है, Cl नेगेटिव है तो ये कम करेगा कोगुलेशन, अगर ये सल्फेट है 2 नेगेटिव है तो ये ज़्यादा करेगा, अगर फॉस्फेट है 3 नेगेटिव तो सबसे ज़्यादा करेगा। तो डिपेंड करेगा कितनी इसकी वैलेंसी है, इसको बोलते हैं हार्डी-स्क्यूज रूल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।